हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंघानिया ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण सवाल बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये सभी सवाल महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए भी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, 1857 से लेकर 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए उस सभी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखा है। फ्रेंड्स, यह वीडियो 3 पार्ट में होगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसके लिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। और फ्रेंड्स, यह पार्ट 1 है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे सभी वीडियो का पार्ट देख लीजिएगा ताकि आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद आएंगे। और फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो के रूप में आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब वो कहाँ हुआ? इसका आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। यह पंजाब में स्थित है। सवाल नंबर 2, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? इसका आंसर है 1919 ईस्वी में। यानी रोलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ। सवाल नंबर 3, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? इसका आंसर होगा 1931। यानी गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। सवाल नंबर 4, गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यानी गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। सवाल नंबर 5, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। यानी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। सवाल नंबर 6, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। यानी काकोरी ट्रेन डकैती के नायक थे राम प्रसाद बिस्मिल। सवाल नंबर 7, स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास। यानी स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने की थी। सवाल नंबर 8, साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? आंसर है 1928 ईस्वी में। यानी साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। सवाल नंबर 9, किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? आंसर है 1935 का अधिनियम। यानी 1935 के अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई।
सवाल नंबर 10, 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किसने किया? आंसर है सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। यानी 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी सरदार पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। सवाल नंबर 11, जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया? आंसर है जनरल ओडायर। यानी जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल ओडायर ने दिया था। सवाल नंबर 12, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आंसर है सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। सवाल नंबर 13, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? आंसर है कलकत्ता में। यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कलकत्ता में मनाया था, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। सवाल नंबर 14, भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? आंसर है माउंटबेटन योजना। यानी भारत और पाकिस्तान के विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ। सवाल नंबर 15, महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? आंसर है 30 जनवरी 1948 ईस्वी नाथूराम गोडसे ने। यानी महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने की थी। सवाल नंबर 16, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? आंसर है सी राजगोपालचारी। यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी थे। सवाल नंबर 17, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। यानी गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। सवाल नंबर 18, असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सवाल नंबर 19, इंडिया फॉर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर है चित्तरंजन दास। यानी इंडिया फॉर इंडिया नामक पुस्तक चित्तरंजन दास ने लिखी। सवाल नंबर 20, जनरल डायर की हत्या किसने की? आंसर है उधम सिंह। यानी जनरल डायर की हत्या उधम सिंह ने की थी। सवाल नंबर 21, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? आंसर है 1921 ईस्वी।
यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 22, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? आंसर है 385 किलोमीटर। यानी दांडी यात्रा में गांधी जी ने 385 किलोमीटर की दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। सवाल नंबर 23, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सवाल नंबर 24, किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। यानी खुदाई खिदमतगारों को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 25, 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त की उपाधि लौटा दी? आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। यानी 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी। सवाल नंबर 26, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक किसने लिखी है? आंसर है जवाहरलाल नेहरू। यानी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। सवाल नंबर 27, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? आंसर है इलाहाबाद में। यानी स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की गई। सवाल नंबर 28, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की? आंसर है 1932 ईस्वी महात्मा गांधी। यानी इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने की। सवाल नंबर 29, 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? आंसर है सिंगापुर में। यानी 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा सिंगापुर में की गई। सवाल नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर है चर्चिल। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। सवाल नंबर 31, 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। सवाल नंबर 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर है हरिपुरा में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन हरिपुरा में हुआ। सवाल नंबर 33, 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? आंसर है भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। यानी 1927 ईस्वी की
बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। सवाल नंबर 34, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर है महात्मा गांधी, यानी करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। सवाल नंबर 35, 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सवाल नंबर 36, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? आंसर है इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, यानी भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था कि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। सवाल नंबर 37, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? आंसर है बारडोली सत्याग्रह, यानी बारडोली सत्याग्रह में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई। सवाल नंबर 38, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनवाया? आंसर है महात्मा गांधी ने, यानी भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव महात्मा गांधी ने बनवाया था। फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जय हिंद।